अपनी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इसी के साथ साथ जब हमें इन्वेस्टमेंट्स करना होता है तो इतने सारे ऑप्शन होने की वजह से हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स आखिर करना कहाँ चाहिए। देखो, जब कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हमारा रिस्क प्रोफाइल क्या है, मतलब हम कितना रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, हम कितना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वोलेटिलिटी को हम लोग कितना हैंडल कर सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम पीरियड। आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ आपका गोल क्या है, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जहां पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ आपका पैसा यहाँ पर सेफ होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करके इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं। हमारी कंट्री का करंट इन्फ्लेशन रेट है 6% के आसपास और अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छा खासा रिटर्न कमाना है, अगर आपको अच्छे खासे पैसे कमाने हैं तो सबसे पहला काम करना होगा कि इन्फ्लेशन को बीट करना। तो आपको किसी भी उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करना है जहां पर आपको 6% से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जहां पर आपकी रिस्क बहुत कम है और इसी के साथ साथ आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उन 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। अपनी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सबसे पहला और आसान तरीका है म्यूचुअल फंड्स। इससे पहले मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड में आप 500 से लेकर 5000 तक का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। मिनिमम आपका 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता है और मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है। म्यूचुअल फंड की सबसे खास बात यहाँ पर ये होती है कि म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो 15 से लेकर 18% तक रिटर्न आराम से कमा सकते हो। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से कंपनी के शेयर्स में, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसका फंड मैनेजर होता है, वो डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर करना है। तो अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड बहुत सही होते हैं। और कौन से म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट्स करना है और कहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, वो है नेशनल पेंशन स्कीम। अब नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है? बेसिकली जब आप रिटायर होते हो तो आपको हर महीने एक पेंशन मिलती है और उसके लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो ये भी आपके लिए काफी अच्छी बात होती है, क्योंकि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो जब आप पैसे कमाते हो और ये पैसा आपको तब मिलता है जब आप रिटायर हो जाते हो। मतलब आपको हर महीने पैसे मिलेंगे बिना मेहनत किए भी, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट्स करने की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन मिलता है 1,50,000 तक का। तो सोचो, अगर आपने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स किया है तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं और टैक्स की सेविंग्स भी होती हैं। अगर आपको एनपीएस के बारे में इन डिटेल में जानना है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कैसे करते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों चाहिए, तो इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो उस वीडियो का इंतजार करना। और इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। इसके बाद तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एनपीएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट्स किया है तो आज से 15 साल तक आपके जो फंड्स हैं वो लॉक्ड इन होंगे। मतलब आप 15 साल के पहले विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और अगर आप विड्रॉ भी करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप कम से कम 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम कर सकते हैं 1,50,000 एक साल का। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड की भी सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जितने भी अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके ऊपर आपको मिलता है डिडक्शन सेक्शन 80C के अंडर, और ये मैक्सिमम डिडक्शन हो सकता है 1,50,000 तक का। अगर आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हो तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड और इसी के साथ साथ नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ चौथे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। चौथा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स का। अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो रियल एस्टेट में लोग काफी सालों से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और ये पुराने जमाने की प्रथा है कि अगर आपके पास कोई भी तरीके का असेट ना हो लेकिन आपके पास आपका खुद का घर होना चाहिए। और आजकल हर कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है रियल एस्टेट में, क्योंकि रियल एस्टेट की प्राइसेस जो है वो स्टेबल होती है और इसी के साथ साथ अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती है। और इसके पीछे का रीजन क्या है इसके बारे में मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और अगर आपको यहाँ पर छोटा मोटा भी इन्वेस्टमेंट्स करना होता है तो पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे आखिरी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, वो है स्टॉक मार्केट का। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं
डायरेक्टली किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारे तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, जहां पर आपके शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और इसी के साथ साथ अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर की जाती हैं। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको ये तो पता चल गया है कि इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आपके पैसे की सेफ्टी भी रहती है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और स्टार्टअप से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।